लड़ाई अभी अभी और जीते हैं, उसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे? लड़ाई जीते नहीं है, ये तो हिंदू धर्म के लिए हम लड़ते रहेंगे। ये मिशनरी जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक हम लोग जाएंगे। मैंने कहा ना, हम धर्म के लिए लड़ने वाले लोग हैं। और ये जीत आपने कहा, उसके लिए आपको धन्यवाद। ये मेरी जीत नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज की जीत है कि उनको परमिशन नहीं मिल रहा। वो कह रहा हार गया विजेंद्र सिंह, हम जीत गए। मेरे उसने ये नहीं कहा, उसने कहा क्रिश्चियन लोग हार गए और हम जीत गए। तो मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर 23 और 24 तारीख को जो प्रॉफिट विजेंद्र सिंह की मीटिंग होने वाली थी, उस मीटिंग को लेकर कितने ही लोगों ने विरोध जताया। लेकिन आज की इस वीडियो में एक वीडियो के द्वारा प्रॉफिट विजेंद्र ने उन लोगों को ये बता दिया कि हम हारने वाले लोग नहीं हैं। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि हम छत्तीसगढ़ में नहीं आए और तुम लोगों ने मुझे रोक लिया, तो उन लोगों को किस तरीके से प्रॉफिट विजेंद्र सिंह ने जवाब दिया, ज़रूर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा। और बाइबल के वचन के अनुसार इन्होंने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझाया, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो छत्तीसगढ़ में जो मीटिंग होने वाली थी, कितने ही लोग इस मीटिंग को ना होने के लिए, कुछ ईसाई लोग भी इस मीटिंग को नहीं होने के लिए प्रयत्न किया। और विरोधी तो सिंपल सी बात है, वो तो करेंगे ही। लेकिन फिर ये मीटिंग नहीं हो पाई 23 और 24 को। लेकिन इस बात के ऊपर प्रॉफिट विजेंद्र का क्या कहना है, ज़रूर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। आइए देखते हैं इस वीडियो को। मैं यहाँ बैठकर अशोक को सिखाता हूँ, कई बार ये गुस्से में आ जाता है, मैं कहता हूँ माफ़ कर दे दूर से, तो हम माफ़ कर देते हैं। अभी देखो छत्तीसगढ़ में एक हमारे खिलाफ बोल रहा था, मैंने कहा जा भाई माफ़ कर दे, तुझे क्या हो गया? वो कह रहा हार गया विजेंद्र सिंह, हम जीत गए। मेरे उसने ये नहीं कहा, उसने कहा क्रिश्चियन लोग हार गए और हम जीत गए। तो मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। भाई साहब, विजेंद्र सिंह ना कभी हारा और ना कभी किसी को जीतने दिया। पहली गेंद पे छक्का मारता हूं, वो देखो, दिखाओ जरा, दिखा इनको, ये देखो गेंद आ रही है और ये आगे बढ़ के मारा छक्का। मैं कह रहा हूं कि मैं छत्तीसगढ़ में आ रहा हूं, बॉल तेरे हाथ में होगी, बैट मेरे हाथ में होगा, बेटे पता लग जाएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। मैं कह रहा हूं कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अगर आप मुझे गालियां बकें, अगर आप मुझे कुछ भी कहें, मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे परमेश्वर को और हमारी कौम को अगर कोई ऐसे चैलेंज करे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि इजराइलियों को चैलेंज कर रहा था, दाऊद आगे आया और दाऊद ने कह रहा कि गोलियत को हराने के लिए एक पत्थर से ही उसको मार दिया। याद रखना कि परमेश्वर को जो ललकारता है, कह रहा है कि वो अपने लिए बहुत मुसीबत को खड़ा करता है। तो याद रखना भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि जो भी कोई है, तो मैं उनको कह रहा हूं कि विजेंद्र सिंह ने हार नहीं कभी मानी, क्योंकि यीशु मसीह मेरा जीत चुका है। वो हम हारे हुए नहीं, हम जीते हुए हैं। यीशु मसीह जीता हुआ है, शैतान हारा हुआ है। और चीज में आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। एक बार और बैटिंग दिखा दे मेरी, जरा एक बार और बैटिंग दिखा दे। देखो भाई साहब, छक्का मारना मुझे भी आता है। मैंने हथियार कहते हैं ना, किसी ने कहा हथियार हमने छोड़ दिए हैं, लेकिन हम हथियार ना पकड़े ना छोड़े। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमने बैट और बॉल हमने भी चलाना सीखा है, कि छक्का मारना हमें भी आता है भाई साहब। वो देखो कहा जा रही है गेंद। तो याद रखो कि ये सब कुछ टाइम पलटने में देर नहीं लगता, परमेश्वर जानता है। लेकिन हम माफ करने वाले व्यक्ति, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। हम माफ करते हैं व्यक्ति को, बस कर हम माफ करते हैं व्यक्ति को, हमने माफ कर दिया, पवित्र आत्मा चाहता है। लेकिन याद रखना कि माफ करने वाला व्यक्ति जीतता है। और देख लेना, छत्तीसगढ़ में मैं भी जीत कराऊंगा यीशु के नाम में। तो परमेश्वर का आत्मा काम करेगा आपकी लाइफ में, आप कहीं पर भी हो। मैं कह रहा हूं कि हमारा युद्ध जो है, कह रहा है किसी मांस और लहू से नहीं है, किसी इंसान से नहीं है, किसी जात से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है। हमारा युद्ध जो है वो शैतानी ताकतों से है, जो कह रहा है कि संसार में कह रहा लोगों को पाप में डालती हैं, जो संसार में लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा कराती हैं, जो संसार में कहता लोगों को एक दूसरे का बैरी बना देती हैं। हमारा भी भाई है तू, जो हमारे साथ जो झगड़ रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जो पास्टरों को पीट दिया, पास्टरों के साथ वो कर दिया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा किसी ना किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करता है। कोई दाऊद आपके लिए जरूर खड़ा होगा। तो परमेश्वर आपके लिए कह रहा है कि इस्तेमाल करेगा। कह रहा है कि आज आपको कह रहा है इन चीजों का याद रखना है कि हमें कहता है कि हम माफ कर देते हैं, ताकि क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पलटा परमेश्वर लेता है, कोई इंसान नहीं। अभी दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया कि किस प्रकार से प्रॉफिट विजेंद्र सिंह ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर उन विरोधियों को, जो प्रभु यीशु मसीह के काम को रोकना चाहते हैं, जो परमेश्वर की सेवा को रोकना चाहते हैं, जवाब दिया। इन्होंने बताया कि आज भी मुझे अच्छे से लड़ना आता है, भले हमने हथियार छोड़ दिए, लेकिन हमने हथियार उठाने आते हैं। लेकिन हम मांस और लहू से लड़ने वाले लोग नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी लड़ाई मनुष्य से नहीं है, मांस और लहू से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से। देन हम प्यार करते हैं आप लोगों से, जो परमेश्वर के वचन को रोकने का प्रयास करते हैं, जो विरोध करते हैं, जो झूठ
झूठे आरोप लगाते हैं, हम इन लोगों से प्यार करते हैं। और किस तरीके से प्रॉफिट वजिंदर ने इस बात को बोला कि तुम भी मेरे भाई हो, क्योंकि इस संसार का हर एक व्यक्ति जो सच्चे परमेश्वर के पास चाहता है चाहे नहीं चाहता है, वो है उसी की संतान। लेकिन आज हमें उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे एक वचन बहुत अच्छा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग इस वचन को सुनिएगा और ये वचन आपके जीवन को बदल देगा। आइए ध्यान से देखते हैं इस वीडियो को। जिसने परमेश्वर के विरोध में जीवन जिया है इस पृथ्वी पर, वो परमेश्वर के राज्य में कदापि प्रवेश नहीं करेगा। मुंडक उपनिषद 1:2-12 में लिखा है, वो श्रोत्यम है, वो सब बातों का जानने वाला है। आपको मालूम है, यीशु मसीह जब इस संसार में था तो उपनिषदीय लक्ष्य को, श्रोत्यम वो सब बातों का जानने वाला है, उसने पूरा किया। उसने क्या कहा? मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं, पूरा करने आया हूं। उसको ज्ञात था कि कौन चेला मुझे पकड़वाएगा। हालेलुया। यीशु को ज्ञात था कि वो सिक्का कहां मिलेगा। यीशु को ज्ञात था कि मैं शास्त्री और फरीसियों के हाथों पकड़वाया जाऊंगा। यह परमेश्वर की पहचान है। भारतीय दर्शन के मुंडक उपनिषद 1:2-12 में लिखा है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो सब जानता है। यीशु को पता था कि आज की रात भयानक रात है। यीशु को पता था कि कल सवेरे में शास्त्री और फरीसियों के हाथ मारा जाऊंगा। यीशु को पता था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। यीशु को पता था कि मैं फिर 40 दिन इस पृथ्वी पर रहूंगा। हालेलुया। भारतीय दर्शन की इस प्रार्थना को कि परमेश्वर श्रोत्यम है, वो श्रुतियों का ज्ञाता है, वो भविष्य का ज्ञाता है, इस कारण को सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने किया। भारतीय दर्शन के मुंडक उपनिषद 1:21-2 के अनुसार, ब्रह्मनिष्ठम, पूर्ण परमेश्वर, आंशिक परमेश्वर नहीं, पूर्ण परमेश्वर। यीशु मसीह कोई संत महात्मा नहीं था। यीशु मसीह कोई ज्ञानी पुरुष नहीं था। यीशु मसीह कोई दिव्य कोई कारण नहीं था। ब्रह्मनिष्ठम, पूर्ण परमेश्वर मनुष्य पर, इस पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में पूर्ण परमेश्वर। फिलिप्पुस ने यीशु मसीह से क्या कहा कि पिता को दिखा दे। यीशु ने यह नहीं कहा कि फिलिप्पुस मैं तुझे पिता को शाम को दिखाऊंगा। यीशु ने यह नहीं कहा कि फिलिप्पुस तू उसकी आराधना करता रहे और एक दिन तू पिता को देख लेगा। यीशु ने यह नहीं कहा कि फिलिप्पुस जिस दिन तू मरेगा उस दिन तू पिता को देख पाएगा। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु यीशु किसी का धर्म बदलने नहीं आए, मेरा नहीं बदला, मैं वही हूँ। एक चीज बदल गई है, मुझे एहसास होता है, नित्यानंद जानता है, मेरा हृदय बदल गया है। इस कदर है परमेश्वर का प्यार, क्योंकि परमेश्वर प्यार करता है। वो धर्म नहीं बदलता, वो जात नहीं बदलता, वो आपके जीवन को बदलता है। वो आपको पाप से निकालता है, बुराई से निकालता है, अंधकार से निकालता है, अंधकार के कामों से निकालता है, बीमारियों से निकालता है, रोगों से निकालता है, घटी से निकालता है, समस्याओं से परमेश्वर आपको निकालता है। परमेश्वर आपका धर्म बदलने के लिए नहीं आया, परमेश्वर आया है आपका जीवन बदलने के लिए। तो जो कोई इसके ऊपर विश्वास करेगा वो अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को देखता है। लेकिन दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से आज संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह की निंदा की जाती है, बुराई की जाती है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों का धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। कितनी ही बातें मसीह लोगों को सहनी पड़ती हैं, क्योंकि मसीह लोग आनंद लेते हैं इस बात से। यीशु मसीह ने कहा कि हमारा आनंद इसी बात के अंदर है, तुम्हारा आनंद इसी बात में रहे। धन्य हो तुम जब मेरे नाम के कारण तुम दुख उठाते हो, तुम्हारी निंदा होती है, तुम बुरी बुरी बातों को सुनते हो, सहते हो, तो तुम धन्य हो। और जो कोई सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे चुका है, वो इन बातों को अपने जीवन में एक आशीष के अनुसार लेता है, एक आशीष मानता है, एक बरकत मानता है, एक बढ़ोतरी मानता है कि हाँ, उस परमेश्वर के लिए जिसने धरती आकाश ब्रह्मांड को रचा है, हम उस परमेश्वर के लिए कम से कम दुख तो उठा रहे हैं। क्योंकि मैं फिर से कह देना चाहता हूँ किस प्रकार से इस प्रभु की दास ने कहा कि मैं बदल चुका हूँ। मैं जानता हूँ भीतर से मेरा मन, मेरा सब कुछ बदल चुका है, मेरा धर्म नहीं बदला है। इंसान
क्या ही है, वो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक प्रभु आपको आशीष दें।